दवा खाने में जा रही मम्मा। दवा खाने डॉक्टर पास। डॉक्टर पास। हम्म। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगी। और जी हाँ, मैंने बुरखा कैरी कर लिया और आज जा रही हूँ मैं अपने बैंक के काम से। तो जी चलो चलते हैं। यहाँ देखिए बाहर है ना, पानी आया हुआ था सुबह से, मतलब जो रोड है वहाँ पानी हो रहा है। तो मैं और मेरी फ्रेंड यास्मीन निकल चुके हैं गाइस। और इस वक्त है ना तकरीबन 11 बज रहे हैं। 11 बजे हम लोग निकले हैं घर से। और जी यहाँ हमें दिख गए ये झाड़ू वाले भैया। और मैं सोच रही थी कि अम्मी झाड़ू लाने के लिए गई हैं, तो शायद अगर अम्मी को वो मिल जाए तो अम्मी ले लेंगी उनसे। तो इस वक्त हम लोग हैं मंडी के एरिए में। और जी ये देखिए जी भैया कहाँ जा रहे हैं। अरे ये तो मेरी अम्मी ही खड़ी हैं सामने। तो ये देखो अम्मी है ही, इनसे भाव करने लगी। अम्मी सुनार की दुकान पर खड़ी थी। वो आयत के है ना, कान के इयरिंग है ना चांदी के, तो वो पहनाने के लिए लेकर आई हैं शायद आयत को, क्योंकि उसके सोने के जो थे वो निकल के गिर गए। तो इस वजह से फिर अब चांदी की डलवा रही हैं। तो ये झाड़ू का रेट मैंने इनको पूछा, ये 100 रुपये बोल रहे हैं। हम लोगों ने इसकी 60 रुपये लगाए। क्योंकि पहले भी हम लोगों ने ये 60 रुपये में ही लेकर आए थे। तो चलो भाई, वो तो अम्मी ले लेंगी भाव वाव करके। अब हम लोग आगे चलते, क्योंकि हमने जल्दी फटाफट से है ना जाना है बैंक में। और गाइज यहाँ देखें जी, यहाँ हो रही है नवरात्रि की तैयारी। नवरात्रि यानी कि घट जो बैठते हैं ना, दशहरा। तो ये देखें मंडी का एरिया हमारा, और यहाँ बैठ गए हैं घट। और ये देखिए जी, ये देखिए दशहरे की तैयारी है। यहाँ इस तरीके से मंडप लगा हुआ है। और इस बार थोड़ा चेंज करके इन लोगों ने मंडप लगाया, काफ़ी लंबा है। रात के टाइम में यहाँ नवरात्रि की जो डांडिया का जो प्रोग्राम होता है ना, वो होता है। पर इंशाल्लाह कभी हुआ रात के टाइम कभी गए तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। ये देखिए साथ में यास्मीन है, यास्मीन आगे आगे और मैं यास्मीन के पीछे पीछे की इधर साइड से कार आ रही थी। तो थोड़ी सी मैं आपको डेकोरेशन जो है वो दिखाते हुए चलती हूँ यहाँ से। तो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं थोड़ा आगे, यानी कि हम आ गए हैं सराफा मार्केट में। और यहाँ भी देखिए दशहरे की तैयारी हो गई है। ये देखिए यहाँ से दशहरा स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे मंडप वगैरह लग चुका है जी। ये देखें सामने मैं दिखाती हूँ, मैं आपको हर तरफ कैमरा करके दिखाती हूँ चलते चलते। तो यहाँ से ये देखें मंडप स्टार्ट होता है। बड़ा ही लंबा चौड़ा मंडप डाला हुआ है लोगों ने, तो रात के टाइम में प्रोग्राम होता है ना, उसके लिए। और अब हम चलते हैं जी जल्दी जल्दी बैंक में। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं सेंट्रल बैंक। ये देखें जहाँ मेरा अकाउंट है। तो मैंने अपने अकाउंट अपने जो बैंक का जो पासबुक है ना, वहाँ मैंने एंट्री करानी है पासबुक पे। तो ये देखें जी किस तरह से गेट लगा हुआ है। ये जो गेट वाले जो अंकल होते हैं ना, वो बड़े ही रूडली बात करते हैं सभी से, इसलिए ज़्यादा कोई उनसे बात नहीं करता। मैं हमेशा देखती हूँ उनको। ये देखें जी कितनी भीड़ है बैंक में। ये देखें बंदा कैसे अपना काम कराए। जब भी आती हूँ ना, काम नहीं होता है। आज तो मैंने कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एंट्री करानी है। और यहाँ मशीन लगा दी है, मतलब कह रहे हैं कि खुद से करा लो। ये लोग जो है ना, ये सब KYC कराने के लिए आए हुए हैं। देखो लाडली बहन ने क्या हाल कर रखा है पब्लिक का। और मैं ना लाडली बहन नहीं हूँ, इसलिए मेरे पैसे नहीं आए हैं। मैंने कई बार चेक किए हैं। ये देखें यहाँ यास्मीन भी अपना जो पैसे निकालने के लिए आई थी, तो वो भी पावती वगैरह भर रही थी। उसके बाद हम आ गए थे बुल्ढाना बैंक में, क्योंकि यहाँ भी अकाउंट है मेरा बहुत पहले का। तो मैंने सोचा कहीं यहाँ पे तो मेरे पैसे नहीं आए, बट यहाँ भी मैंने चेक किए ना, तो यहाँ भी मेरे पैसे नहीं आए। और ये है मेरी चाची हैं दोनों भी, जो यहाँ किसी काम से आई हुई थी, तो उनसे मेरी मुलाकात हो गई। और तो जी यहाँ हमने तकरीबन आधा घंटा रुकना था, तो इसलिए फिर हाँ, यहाँ एक यास्मीन की फ्रेंड थी, तो हम उनके घर आ गए। इन्होंने ये अपना नया घर बनाया था, तो वो बहुत कह रही थी कि चलो मैं अपना घर दिखाती हूँ। तो हमने सोचा चलो भाई उनका घर ही देख लेते हैं। तो ये पूरा घर उन्होंने बनाया। नीचे उन्होंने किराए पे देने के हिसाब से बनाया है, ऊपर वो लोग रहते हैं। तो थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। और जी ये जो यास्मीन की फ्रेंड है वो नॉन मुस्लिम है, बट आदत बहुत अच्छी है उनकी। और जी ये देखें, ये इनका घर है, ये इसकी फ्रेंड है। और जी ये देखें, तो यहाँ से हमने एंट्री कर दी। ये हॉल था फ्रेंड्स। ये देखें इस तरीके से इन्होंने सब फर्नीचर वगैरह बनाया हुआ था। फिर थोड़ी बहुत देर हम लोग यहाँ बैठे। यहाँ इनकी बेटी स्टडी कर रही थी, और वहाँ थोड़ी देर बैठने के बाद हम लोग आ गए फिर बाहर। तो ये है ना हमारी गली का बच्चा है, मतलब भाई है समझ लो। तो उसने मुझे देख लिया था, तो उसने मुझे वापस बुलाया। उन्होंने अभी ये जेरोक्स की शॉप डाली है, जेरोक्स वगैरह होता है यहाँ पर। तो फिर मैं वहाँ आ गई थी। और जी उसके बाद हम लोग आ गए सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक का जो छोटा मिनी बैंक होता है, फिर हम लोग वहाँ आके ये देखें जी, मैं पहले जो बता रही थी ना मंडप वगैरह लगा होता है, ये एरिया है। तो यहाँ हमारे जो सामने रहते हैं ना, तो वो ये पोत वगैरह गठाते हैं।
तो जी पोत यानी कि मंगलसूत्र, तो एक नानी थे बैठे हुए यहाँ, तो वो बना रहे थे, तो मैंने उनको कहा कि ऐसा नहीं ऐसा बनवाओ तो बहुत अच्छा लगेगा आप पे। तो बेचारी मुझे इतनी दुआएं देने लगी, और ये इन्हें मतलब जो मंगलसूत्र होता है ना तो बना के दे रही थी। ये देखें, तो उन्होंने अभी सोने का पैंडल लिया था तो वो उसमें बनवा रही थी। तो मैं यहीं बैठ के, क्योंकि यास्मीन अंदर मिनी बैंक में गई हुई थी, तो मैंने सोचा चलो जब तक मैं यहीं बैठ जाती हूँ और थोड़ा बहुत इनका वीडियो भी बना लेती हूँ, तो ये किस तरह बनाते हैं। तो ये तो सादी पोत है, सादा मंगलसूत्र है। वो जो डिज़ाइन वाले बनते हैं ना फ्रेंड्स, उसका रेट भी ज़्यादा होता है बनाने का, मतलब 400 500 600 रुपये लेते हैं बनाने के। और जी बहुत अच्छी तरीके से मतलब बना के देते हैं। और जी इसका तो कम होता है क्योंकि सादा है ना। तो यहाँ मैं बैठी रही यास्मीन का वेट करते हुए, फिर यास्मीन का नंबर आया, फिर यास्मीन ने अंदर जाके चेक किया उसके पैसे आए हैं या नहीं। और जी हम लोग काफ़ी थक चुके थे सच माने, क्योंकि हम दो बैंकों में गए थे, वहाँ पे हमें आधा घंटा वेट करना पड़ा। ये देखें जी, अच्छा ऐसा अच्छा लग रहा था ना, तो खुश हो गई थी देख के। पहले उन्होंने अलग से मोती डलवा रखे थे तो वो अच्छे नहीं लग रहे थे, इसमें ये सब सोने के मोती हैं। और ये सोने का बैंडल इन्होंने लिया था तो ये बनवा रही थी, उन्होंने इसमें क्या करे थे, जो डायमंड वाले मोती होते थे वो डलवा दिए थे। तो मैंने कहा कि दादी अच्छे नहीं लगेंगे, आप ऐसे नहीं, आप ऐसा बनवाओ। तो बाद में वो बेचारी बहुत खुश हो गई कि हाँ देखो बच्ची ने अच्छा बताया, मतलब वो मराठी में मुझे बहुत ही दुआएं वगैरह देने लगी, तो मैं भी खुश हो गई और मैंने उनका वीडियो भी बना लिया। और जी यहाँ वेट करते करते मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी ना, तो गला भी खुश्क हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड्स ये देखें जी, ये है वो दादी जो अपना मंगलसूत्र बनवा रही थी, और जिनका मंगलसूत्र बनकर रेडी हो चुका है। इनका साइज़ ले रहे हैं कि इन्हें कितना लंबा चाहिए कितना नहीं, ये देखें। और जिन्होंने बनाया है वो आंटी हमारे घर के सामने ही रहती हैं। तो ये इनका मंगलसूत्र बनकर रेडी है, और अब हमने घर जाना, क्योंकि यास्मीन का काम भी हो गया और यास्मीन ने भी झाड़ू ले ली और ये आंटी ने भी झाड़ू ले ली। तो इनकी झाड़ू लेके हमें घर जाना है। तो जी फाइनली हम आ गए हमारी गली में, और ये फाइनल लुक है हमारी गली का। ये देखिए दशहरे की तैयारियां हो रही थी, सामने स्टेज भी लग चुका है। तो ये देखिए जी हमारी गली भी कितनी प्यारी लग रही है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कर दें। मिलते हैं प्यारे से ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में रहमत नाज को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह, टेक केयर, बाय बाय। हम झाड़ू लाए हैं गाइस।